मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा और आज आपको मैं बताऊंगा अपने बालों को बड़ा करने की कहानी के बारे में। तो 2019 के अंदर मैंने जून के महीने में अपने बाल आखिरी बार कटवाए थे और उसके बाद अब तक मैंने एक बार भी अपने बाल नहीं कटवाए। तो मैं एक बार भी हजाम के पास अब तक नहीं गया इन पिछले 18 महीनों के अंदर। और जैसा कि 2020 का अख्ताम है और 2021 शुरू होने को है, तो मैंने चाहा कि मैं क्यों ना अपने बालों के बारे में बताऊं कि मुझे कितना अरसा हो चुका है और मुझे किस किस्म के मेरी जज्बात हैं, मुझे कैसा लग रहा है और मुझे कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मेरे जानने वालों के, मेरे प्यारों के मेरे बारे में क्या तासुरात हैं, वो क्या राय रखते हैं और मुझे खुद कैसा महसूस हो रहा है। तो 2019 के अंदर जून के महीने में जब मैंने आखिरी दफ़ा अपने बाल कटवाए, तो मैं वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा वो तस्वीर उससे पहले की। तो तब भी मेरे बाल कुछ बड़े हो चुके थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे जितने मैं रखना चाह रहा था। और तो मैंने जब बाल कटवाए अपने, तो मेरे जो आसपास के लोग थे उनके मेरे बारे में तासुरात थे कि यार, राय उन्होंने ये दी कि तुमने क्यों बाल कटवा दिए, इनको बड़ा रहने देते। मेरी खुद की भी ये राय थी और मेरा खुद भी ये चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनको कटवा दूँ। तो कटवाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बाल लंबे रख के मैंने क्या करना है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, बालों को दोबारा लंबा नहीं करूँगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाल बढ़े और कुछ ज़रा जल्दी बढ़ना शुरू हुए, मैंने थोड़ी बालों की ज़रा जो है हिफाजत की, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको एक बड़ा करके जो है अपने जो दिल के एक ख्वाहिश है उसको पूरा करूँ। तो इस वक्त जो मेरे बाल हैं वो अभी मैंने बांधे हुए हैं और इस वक्त यहाँ तक इनकी तकरीबन लेंथ है। अभी आप देख सकते हैं कि बाल बिल्कुल सीधे नहीं हैं, घुंघराले से हो रहे हैं। और लेकिन फिर भी जो बाल हैं मेरे, वो अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एक, दो और तीन। टड़ैन। अब जो अब जो मेरे बालों की लेंथ है वो आप देख रहे हैं तकरीबन ऐसी है और अभी ये बिल्कुल सीधे नहीं हैं। तो लाइफ सेवर, ज़िंदगी बचाने वाली जो चीज़ है वो ये है। ये छोटा सा बैंड, बाल आ गया। ये छोटा सा बैंड जो है ये बिल्कुल कलाई पर ऐसे आ जाता है और बालों को इसको संभालने में से बालों को बहुत आसानी रहती है। अब बालों को बड़ा करने के अंदर जो मुश्किलात हैं, सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो माहौल है, क्योंकि लाहौर के अंदर दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है, गर्मी का अरसा जो है वो ज़्यादा गुजरता है, तो सिर में पसीना वगैरह आना और इस तरह के मसाइल होते हैं, ख़ारिश का होना सिर में। तो इनसे निपटने के लिए मैंने जो तरीकाकार अपनाया वो यही था कि बालों को पीछे समेट लेता था मैं, और इसी तरीके से जो है वो टाई के ज़रिए को बालों को बांध लिया। और इसके दौरान जब सर्दियों का मौसम है, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, तो अब बालों को मैं खोल के रख सकता हूँ हर वक्त। और काफ़ी मेरा जो है अच्छा तजर्बा है इसके साथ। काफ़ी मुझे सुकून मिलता है कि मुझे पता होता है कि यार मेरे मेरे बाल अपने बड़े किए हैं और मैं इस वक्त उनको जो है वो खोला हुआ है मैंने बालों को, और मैं उनको अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँ उनको मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। ज़्यादातर मैं बालों को अपने ऐसे पीछे ही रखता हूँ और ज़्यादातर जो है मैं इनको किसी भी ख़ास इस तरह के अंदाज में नहीं करता, ऐसे ही मैं बालों को छोड़े रखता हूँ। दाढ़ी का जहाँ तक सवाल है, दाढ़ी को मुझे 5 साल हो गए हैं, मैंने दाढ़ी एक बार भी नहीं कटवाई हुई है। और दाढ़ी की मेरी जो है वो इतनी ही लंबाई है, लेकिन जो बाल हैं वो चूँकि सिर के बाल ज़्यादा बढ़ते हैं, तो सिर के बालों की यहाँ तक लंबाई है। अब आते हैं इस तरफ कि मैं किन लोगों को देखकर मुतासिर हुआ कि यार मुझे भी लंबे बाल रखने चाहिए और मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं लंबे बाल रखूँ। तो सबसे पहले उन लोगों में जिनका नाम आता है वो किसी बचपन के ड्रामे का कोई किरदार है, वो मुझे उसका नाम ही नहीं याद। तो बचपन में जब मैं 10-12 साल की उम्र में था, तो मैंने उस किरदार को देखा, तो तब से मेरे दिल में थी कि यार मैं बाल लंबे रखूँ। उसके बाद मैं जिनका नाम लूँगा वो मिगोज जो है हमारा हिप हॉप ट्रियो, उसके अंदर जो टेक ऑफ हैं उनके ब्रेड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुतासिर किया और मैंने भी चाहा कि मैं बाल रखूँ। असल में जो मेरा हिप हॉप से एक लगाव हुआ है, तो उसके साथ मेरा था कि मैं खुद भी बाल लंबे रखूँ, मैं भी ब्रेड्स मेरे हों। तो मैंने इस साल अक्टूबर के अंदर जो है वो ब्रेड्स भी मैंने बनवाए अपने, और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो मेरे बाल किस तरह लगे ब्रेड्स के साथ। लेकिन ब्रेड्स को रख कर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि उनको मैं रोज़ मेरे ब्रेड्स ही हों बाल, तो उनको मेंटेन करना, उनको जो है संभालना वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि फिर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो रैप आर्टिस्ट्स हैं उनके पास बाकायदा टीम्स हैं डिज़ाइनर्स की, जो सॉरी स्टाइलिस्ट्स की, जो कि उनके बालों की निगहदाश्त कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए एक इनफरादी तौर पर आपको अपने बालों को रोज़ संभालना, और चूंकि मुझे आदत भी नहीं है तो काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने उनको 1-2 दिन बाद जो थे ब्रेड्स वो खुलवा लिए। उसके बाद इंस्पिरेशन की बात करें तो मेटल जॉनरा के अंदर ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मेटल हेड्स जो हैं वो लंबे बाल रखते हैं। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई। स्लेयर के टॉम आर्या जो हैं उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उनके बालों को देख के। और उसके बाद फिर बर्ज़र्क एनिमे का मैं जिक्र लाजमी करूँगा। उसमें ग्रिफिथ के बाल जो हैं वो, अब मेरे बाल ग्रिफिथ जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुतासिर किया। उसके बाद आलू कार्ड जो हैं वो
आलूकार्ड कासलवेनिया के अंदर जो है, और आलूकार्ड के हेल्सिंग के अंदर भी जो बाल हैं वो, लेकिन जो आलूकार्ड जो कासलवेनिया के अंदर, उन बालों ने मुझे ज़्यादा मुतासिर किया। तस्वीरें मैं वीडियो में देता जाऊँगा जिन लोगों को नहीं पता, और कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स दे दूँ उन एनिमे के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, या उन आर्टिस्ट्स का। और उसके बाद मुझे जो है बालों को मुतासिर करने के लिए ज़्यादा मेटल का भी है, काफ़ी ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस है। और बाल बड़े करना कोई नई चीज़ नहीं है। आप हमारी हिस्ट्री के अंदर ही अगर आप बादशाहों को देखें पुराने ज़माने के, या यूरोप के अंदर देखें, अपने एशिया के अंदर देखें, अरब रीजन के अंदर देखें, आप जो है यूरोपियन रीजन के अंदर देखें, दोबारा मैंने यूरोपियन का जिक्र किया, तो आप देखेंगे कि अक्सर मेल जो है वो बड़े बाल रखते रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन थी लंबे बाल रखने की। अब रूटीन की तरफ मैं आऊँ तो रूटीन मेरी ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि शैम्पू ज़्यादा ना करूँ, क्योंकि शैम्पू के अंदर सल्फेट के कंपाउंड्स होते हैं। आप अगर थोड़ी सी इंटरनेट पे सर्च करें तो सल्फेट फ्री शैम्पूज़ जो हैं, SLES फ्री शैम्पूज़ का भी काफ़ी ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं, लोग राय देते हैं कि आप इन शैम्पूज़ को इस्तेमाल करें, क्योंकि शैम्पू भी जो है एक डिटर्जेंट की तरह है। तो वो आपके बालों के अंदर से सारे जो नेचुरल न्यूट्रिशन है उसको, जो ऑयल्स होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, उनको बालों को खुश्क कर देता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शैम्पू ना करूं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है माहौल के अंदर गर्मी ज़्यादा है, बाहर निकलना खट्टा मट्टी बालों में हो जाता है। तो जब मैं शैम्पू करता हूं तो उससे पहले मैं तेल लगा लेता हूं, ताकि सिर्फ जो है बालों की बराह रास्त सतह के ऊपर उसका असर ना पड़े, और जल्द की सतह पर भी उसका असर ना पड़े। और इसके अलावा जो बालों के अंदर तेल की बात करूँगा अगर मैं, तो अगर आपके सिर की स्किन जो है वो ऑयली नहीं है, सिर पे तेल आपका खुद नहीं आता, तो एक जो चीज़ बेहतरीन आपके लिए रहेगी वो ये है कि आप खोपरे का तेल इस्तेमाल करें, नारियल का तेल इस्तेमाल करें, और कोई बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो फिर बेहतर है। सरसों के तेल की निस्बत ये तेल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा जो मैनेज करने की, संभालने की जहाँ तक बात है, तो संभाल ये है कि बालों को आप जब आपने शुरू कर रहे हैं बालों को बड़ा करना, तो आप उनको शुरू से ही एक तरतीब से रख के इस तरह पीछे बांध सकते हैं बालों को। और जब कोई तकरीब हो या किसी जगह आपने जाना हो, तो आप अपने बालों को जो है वो खुला छोड़ सकते हैं आसानी से, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। कई ज़्यादा लोग जो हैं वो 6-7 महीने के, जब तक उनके बाल लंबे हो जाते हैं 6-7 महीने, तो वो कोशिश करते हैं कि वो कटवाने की तरफ फ़ौरन जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप उनको मत कटवाएं। अभी मैंने 18 महीनों के अंदर एक दफ़ा भी इनको नहीं कटवाया। और बिल्कुल कुछ लोग सोच रहे होंगे, और स्प्लिट एंड्स का मसला मुझे हो रहा है, स्प्लिट एंड्स मेरे आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको बाल कटवाने की ज़रूरत जो है कम से कम भी 12 महीने, अगर आप बाल बड़े करना चाहते हैं तो आपको कम से कम भी 12 महीने बालों को नहीं कटवाना, तो तभी आप उनकी कोई लेंथ देख पाएंगे, आपको कोई उनका आखिरी नज़र आना शुरू होगा कि हाँ यार ये मेरा नतीजा है बालों को ना कटवाने का, बड़ा करने का। और बालों पे किसी भी किस्म का फालतू केमिकल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह मेरे बाल नीचे से मुड़ रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप इनको जो है वो हीटर लेकर और आयरन लेकर स्ट्रेटन करना शुरू कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और ना ही आपको इनको ज़बरदस्ती कर्ल करने की ज़रूरत है। मौसमी असरात से बचाएं और आपके बाल अच्छे रहेंगे। और मैं कोई हेयर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा अपना एक तजर्बा रहा कि मैंने जो देखा कि अगर आप अपने बालों के साथ उनको आराम से रखें, उनको ऊपर ज़बरदस्ती ना करें, तो बाल आपके बेहतर ही रहते हैं। और खुराक अपनी बेहतर कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए, और वो आप चाहे बाल बड़े कर रहे हैं या नहीं कर रहे आपको करना चाहिए। और बाल बड़े करने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कई जगह पे ये कन्वर्सेशन स्टार्टर है, इसको देख के बात शुरू हो जाती है। अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो भी वो बात शुरू कर लेता है, किसी को बुरे लग रहे हैं तो भी बात शुरू कर लेता है। अब आप पर ये इन्हिसार करता है कि आपको लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद है या नहीं। अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल, मैंने कई लोगों को देखा है, तो वो अपने ना बाल बड़े करते हैं ना अपनी दाढ़ी बड़ी करते हैं, वो किसी भी लिहाज से लोगों से मुनफरिद नहीं होना चाहते। और अगर आप चाहते हैं कि मुनफरिद हों तो फिर आप अपने बाल बड़े कर सकते हैं। और नुकसानात, बाल बड़े करने के नुकसानात में से ये है कि पाकिस्तान में कैट कॉलिंग का भी मुझे 1-2 दफ़ा सामना करना पड़ा। मैं हैरान हो गया, मतलब कई लोग आके मतलब पीछे से मुड़ के देखना, और एकदम अजीब महसूस होता है कि यार सिर के बाल ही तो हैं। तो उसका मुझे 1-2 दफ़ा हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं वैसे इसका, लेकिन 1-2 दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ। और दूसरे नुकसानात में से ये कि यार ज़ाहिर सी बात है कि आपको सुबह उठकर अगर आप जल्दी में नहीं है तो आपको वक्त देना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप वक्त दिए बगैर गुजार कर लें, आपको वक्त देना पड़ेगा बालों के साथ। और बाल बड़े करने के नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि आपको अक्सर आपके कई दोस्त मशवरा दे रहे होंगे, मतलब आपका काफ़ी वक्त लग सकता है, वो आपको मशवरा दे रहे होंगे, यार तूने क्यों रखे हुए हैं, ये क्या है, कि किस लिए कर रहा है तू। तो ये अगर आप सोचें इस बारे में, तो ये बिल्कुल आपका वक्त ज़ाया कर सकती है ये चीज़, कि आपको हर रोज़ किसी ना किसी को किसी ना किस्म की वजाहत देनी पड़ेगी कि यार मैंने क्यों बाल रखे हुए हैं। और लेकिन फ़ायदे भी हैं। फ़ायदों में एक बात तो ये है कि आपको पता लगता है कि आपके चेहरे की कैसी जो है वो शक्ल है, और आप अपने आप को किस तरीके से बेहतर लग सकते हैं या अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जब आपके बाल बड़े होते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके बाल घुंघराले हैं या सीधे हैं। जिस तरह मेरे बाल नीचे से अब मुड़ रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है कि ये बिल्कुल सीधे नहीं है, नीचे से ये बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुड़ रहे हैं। और आपको अपने मतलब कुदरती तौर पर आपको पता लगता है कि आपका कुदरती रुझान आपके सिर की जिल्द का और आपके सिर के बालों का
कैसा है। तो ये है मेरे बालों का सफ़र 18 महीने का। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़रा खोल के थोड़ा सा दिखाऊं, क्योंकि अभी मैंने बालों को बांधा हुआ था। तो ऐसे भी आप अक्सर मैं जो है बालों को रखता हूँ अपने इस तरह। और और अगर नहीं मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बजाय आगे करने के मैं उनको सारा एक तरह पीछे कर लूँ बालों को, इस तरीके से बिल्कुल पीछे। और फाइनली आखिर पर ब्याज मेरी ख़त्म हो रही है तकरीबन। तो बाल ख़त्म करने के लिए मैं आपको अपने बाल दिखा दूँ। अब उनको समेटना पड़ेगा। चलिए दोबारा बात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।